हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं और वो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, यदि आप अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके सेकंड सेमेस्टर में गए हो तो कई सारे बच्चे अभी वेट कर रहे होंगे कि चलिए एक बार देखते हैं, आराम से रिजल्ट निकलने का इंतजार करते हैं। मैं बता दूं आपको, सीयू का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यदि कोई एक सेमेस्टर का एग्जाम यदि लेट से होता है तो उसका जो सेकंड वाला जो सेमेस्टर होता है वो बहुत जल्दी होता है, उसका एग्जाम बहुत जल्दी होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि एग्जाम 4 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये सीरियस लेके रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिएगा एक बार, मैं आज बता रहा हूं, आज है आपका 1 जून। मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है और ये होगा। देख लीजिएगा, 4 से 5 महीने मैंने मैक्सिमम बताया, आपका एग्जाम हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, पिछले बार क्योंकि हुआ था 3 महीने के अंदर में, 3.5 महीने के अंदर में आपका एग्जाम हो गया था, तो ये होने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, नहीं तो फिर सेकंड सेमेस्टर्स में सप्ली बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। देखिए, आप लोगों का जो सब्जेक्ट्स है ना, उसको यदि हम बात करें तो उसको 7 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पूरा कंप्लीटली आपका जो है वो है आपका प्रैक्टिकल, पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट्स था वैसे ही सेकंड सेमेस्टर्स में है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है आपका एचआरएम एमएम, जो कि कंप्लीटली थ्योरी है। एचआरएम एमएम जो है कंप्लीटली थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। इट इज जस्ट लाइक बीएसटी, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते थे उसी तरीके का सब्जेक्ट्स है। बट हाँ, यहां पे आप लोगों ने क्लास 12 में एक सब्जेक्ट बीएसटी के अंदर में एक चैप्टर पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बस वही है चैप्टर। एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड एमएम का फुल फॉर्म होता है वही मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। बट यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ना है, तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा डेप्थ होगा। उसके बाद आता है आईटी। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर। देखिए, सबसे पेचीदा सब्जेक्ट आईटी ही है, जो क्योंकि देखिए हम लोगों का एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, हम लोगों का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम आईटी का, वो प्रॉब्लम है, ये है और होता रहेगा हमेशा। तो आईटी का जो प्रॉब्लम है उसको शुरुआत से यदि आप पढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आईटी का ये है, वो भी थ्योरी है आपको। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके अलावा अभी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश है, उसके बाद आता है सीएनवीएस, और उसके बाद आता है सीबैक। सीबैक में थोड़ा सा एक दिक्कत है, मैं बता दूं आपको। सीबैक में ना एक लिस्ट है, 5-6 सब्जेक्ट का एक लिस्ट है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सब्जेक्ट्स होगा। तो डिपेंड करता है आपके सिलेबस में, आपके कॉलेज में अलग सब्जेक्ट्स होगा, दूसरे के कॉलेज में अलग सब्जेक्ट्स होगा। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मतलब कॉलेज टू कॉलेज। तो ये जो सीवैक है ये अलग मैटर है, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बता के आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा। पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले बताऊं कॉस्ट में, यदि कॉस्ट के सिलेबस में बात करें तो आपका ये आएगा 75 मार्क्स का, जैसे अकाउंट्स में आता था 75 मार्क्स का पेपर। इसके अलावा आपका ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन जो कि इंटरनल होगा वो आपका 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका मेजर पेपर है, मतलब ये बाहर आपका पेपर देना पड़ेगा, मतलब आपके दूसरे कॉलेज में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स है सर? सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है, जहां पे आप थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। मेरा ऑलरेडी मैट है, ये मैट यदि आपके पास नहीं होगा तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ हमारे टेलीग्राम का, उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे उसका मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका मटेरियल कॉस्टिंग। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका मटेरियल कॉस्टिंग है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका एम्प्लॉय कॉस्टिंग, जिसको हम लोग लेबर कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके अलावा है ओवरहेड, और उसके अलावा है कॉस्ट स्टेटमेंट, का मतलब होता है कॉस्ट शीट। ठीक है, ये कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है बट सिलेबस इजी है, मैं ये बता सकता हूँ। सिलेबस लेंदी है, हाँ सर 5 ही सब्जेक्ट है, हाँ 5 ही चैप्टर है, हाँ 5 ही चैप्टर है, बट सिलेबस लेंदी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब आप सम्स करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज। देखिए बात, जैसे मान लीजिए मैं मटेरियल चैप्टर, एक चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप मटेरियल चैप्टर को खोलते हो ना तो आपको देखने को मिलेगा मेरे अच्छा खासा क्वेश्चंस का कवरेज है। आप देखोगे एक चैप्टर्स में का कुल मिला के 44 क्वेश्चंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा 44 क्वेश्चन करना है, बट जाहिर सी बात है 15-20 क्वेश्चन तो करने होंगे ना।
तो ये सिलेबस थोड़ा सा आपको लेंदी नजर आएगा कॉस्ट का, बाद बाकी सब इजी है। उसके अलावा मैं बात करूं सेकंड सब्जेक्ट, उसका नाम है एमएम और एचआरएम। ये क्या होता है समझिए एक बार, ये पूरा का पूरा मैंने बताया आपको थ्योरी है, ये बीएसटी का एमएम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। बीएसटी का जो चैप्टर था मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसी चैप्टर का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बड़ा करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर में कितने चैप्टर्स है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने को, ये दो पार्ट में होगा, एक होगा एचआरएम, एक दूसरा होगा एमएम। जो एचआरएम होगा वो उसमें इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर होगा आपका मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, उसके अंदर में ये टॉपिक्स है। इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर वो है प्रोडक्ट के बारे में, फोर्थ चैप्टर आपका प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिफ्थ चैप्टर आपका प्रमोशन रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग में। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एमएम। अब हम लोग बात करते हैं एचआरएम के बारे में। एचआरएम में देखो, एमएम में कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है। अब एचआरएम में आपके कितने चैप्टर्स है, यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लानिंग जो है था वो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट ये, मतलब 5-5 चैप्टर बोल के, मतलब एचआरएम एमएम कुल मिला के आपको 10 चैप्टर पढ़ना है पूरा थ्योरी में। मैंने आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको सिलेबस के बारे में बताया। उसके अलावा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपके सिलेबस में था माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहले चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद नेशनल इनकम, जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आता है वो, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन सिंपल केनिशियन मॉडल, ये हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके बाद है मनी एंड इन्फ्लेशन, उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस। दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, 5 सब्जेक्ट्स, 5 चैप्टर्स है बस। इसके अलावा है चैप्टर नंबर सब्जेक्ट नंबर 4, वो है आईटी सब्जेक्ट्स। आईटी जो है मैं बताया जो आपको, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका थ्योरी है 50 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि प्रैक्टिकल में आप लोगों का हो सकता है कॉलेज में आपको बुला के आपको छोटा मोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए, और इसका ही आपको ये भी जमा करने को मिलता है, वो आपका प्रोजेक्ट है, मतलब इसी के अंदर में प्रोजेक्ट भी आता है, ठीक है। ये आपका सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पे अपने को पढ़ने को मिलता है कंप्यूटर्स क्या होता है, रॉ क्या होता है, रैम क्या होता है, ये सब चीज पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आता है अपना क्या, इंटरनेट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मेजर्स, करेंट कंप्यूटिंग, उसके बाद है बिजनेस डेटा हैंडलिंग, उसके बाद आईटी जो कि आईटी एक्ट है। ये कुल मिला के 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इसके चैप्टर्स के अंदर में। दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सेकंड सेमेस्टर्स। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने आपको ईएनवीएस के सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या डिस्कस किया, मैंने ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया। ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है अगेन वही सिलेबस है जो 3 बोलता, 3 तो पोएम है, 3 तो स्टोरी है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पास 9 से 10 महीने का समय दिया गया था, बट सेकंड सेमेस्टर में उतना समय नहीं मिलेगा। मेरा नाम कहीं लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वही होने वाला है। 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 5 महीना आपका एग्जाम हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। मतलब दुर्गा पूजा के पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर का। इससे प्रिपरेशन में एकदम ढिलाई मत कीजिए और स्टार्ट हो जाइए प्रिपरेशन। हमारा क्लासेस भी आप ऑनलाइन लेवल पे आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए और अभी से अभी क्लास चालू कीजिए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।